एक दिन गोकू सड़क पर घूम रहा था और अचानक उसने बीच सड़क पर डांस करना शुरू कर दिया। उसकी चालें इतनी परफेक्ट थी कि लोग बस उसे देखते ही रह गए। एकदम हैंडसम, एकदम प्रोफेशनल। लेकिन गोकू के मुक्के की हवा से साइतामा के खरीदे हुए संतरे उड़ गए। गुस्से में लाल होकर साइतामा ने बिना कुछ कहे एक ही पंच में गोकू को उड़ा दिया। गोकू भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। दोनों की स्पीड इतनी तेज थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन वार कर रहा है और कौन बचा रहा है। गोकू ने साइतामा के सिर पर एक मुक्का मारा, पर वो तो लोहे से भी ज्यादा सख्त था। गोकू का हाथ ही दर्द से सुन्न हो गया। फिर उसने एक जबरदस्त किक मारी, लेकिन साइतामा ने पलटकर ऐसा पंच मारा कि जमीन ही टूट गई। गुस्से में गोकू ने सुपर सैयान मोड ऑन कर दिया और एक ही किक में साइतामा को आसमान में उड़ा दिया और फिर अपने हाथों में स्पिरिट बम बनाकर उस पर फेंका। आसमान में एक हजारों मीटर गहरा छेद बन गया। विस्फोट की लहर से साइतामा उछलकर सीधा हवाई जहाज की ओर जा रहा था। तभी गोकू ने तुरंत उड़कर उसे बचा लिया, पर साइतामा ने पलटकर फिर एक पंच मारा और गोकू को समंदर में फेंक दिया। दोनों की लड़ाई अब समंदर के अंदर चल रही थी, जहां शार्क तक डर के मारे भागने लगी। गोकू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सुपर सैयन गॉड बन गया। उसने साइतामा को पकड़कर सीधा अंतरिक्ष में ले गया। वहां हवा की कमी से दोनों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन फिर गोकू ने एक जोरदार किक मारी और कहा, चलो सूरज की गर्मी महसूस करो। वो उसे सूरज की तरफ ढकेलने वाला था कि साइतामा ने चतुराई से बचकर पलटवार किया। अब दोनों सूरज के सामने एक दूसरे पर पंच और किक बरसा रहे थे। इतना जबरदस्त सीन देखकर मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। अंत में गोकू ने कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल कर खुद को पृथ्वी की ओर धकेला, जबकि साइतामा ने एक उल्का पिंड पर पैर रखकर वापसी की। सच में दोनों ही एक से बढ़कर एक प्रोफेशनल हैं।